हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का मैथ्स के प्रीवियस ईयर प्रश्न। ठीक है, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था पिछले वर्ष यानी 2022 में 30/8/2022 को हुआ था एग्ज़ाम। ठीक है, उसका मैथ्स का जो है प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं, जो अभी आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अक्सर ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर प्रश्न से ही आते हैं प्रश्न। ठीक है, तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम 27 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि 144 अनुपात बी समानुपात बी अनुपात 36, ठीक है, और बी ग्रेटर देन 0 है तो बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न के लिए ये अनुपात समानुपात का प्रश्न है। देखो, सबसे पहले 144 है, 144 लिखते हैं, अनुपात बी है, उसके बाद समानुपात बी और फिर अनुपात 36 ये है। तो सबसे पहले भीतरी भीतरी का गुना होता है और ये बाहरी बाहरी का गुना करते हैं, तो बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी बी का स्क्वायर बराबर ये 144 इंटू 36, ये हो गया गुना। ये बी स्क्वायर है, इससे स्क्वायर से अगर रूट स्क्वायर हट जाएगा बी का तो ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, ये रूट में आ जाएगा 144 इंटू 36, तो बी बराबर 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, इंटू और 36 का वर्गमूल 6 होता है, दोनों को गुना कर देंगे तो कितना होगा, 72। ठीक है, तो 72 आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है इसका आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सरल कीजिए रूट 1 प्लस कॉस ए बट्टे में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इस तरह का प्रश्न अगर दिया हो, रूट 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, 1 प्लस कॉस ए, उसके बाद 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो इसको हम गुना करते हैं। ठीक है, इसको हम 1 प्लस कॉस ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस, ठीक है, यहाँ तक रूट है। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए और बट्टे में 1 प्लस कॉस ए, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, और ये दोनों आपस में गुना होगा तो 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर। ठीक है, ये कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और नीचे वालों को जब गुना करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, कॉस, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए होगा। ठीक, अब देखो, सबसे पहले ये रूट में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर, तो एक तो बाहर आएगा। ठीक है, एक बाहर आएगा, क्या होगा, 1 प्लस कॉस ए, एक होगा ये, फिर बट्टे में ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये एक बाहर आएगा तो इसको 1 पर माइनस कॉस होगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस को क्या हम लिख सकते हैं, साइन ए। ठीक है, साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, साइन ए लिख लिए। अब देखो, 1/साइन ए को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, 1/साइन ए को हम कोसेक ए लिख सकते हैं। उसके बाद इंटू है, उसके बाद कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, कॉट ए। ठीक है, जो कोसेक ए प्लस इंटू, ठीक है, ये इंटू होगा। ठीक है,
ये प्लस नहीं होगा, ये इनटू में होगा, इनटू ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बराबर कोसेक ए, ठीक है, कोसेक ए इंटू ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा कॉट ए, क्योंकि यही आंसर होगा जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ आंसर पाई में है तो पाई का मान हम 22/7 नहीं लेंगे, ठीक है, पाई को पाई ही रहने देंगे, ठीक है, पाई को पाई में रहने दिए। आर का मान क्या दिया हुआ है, त्रिज्या यानी आर का मान 5 सेंटीमीटर है, तो 5 इंटू 5 लिखेंगे। एच का मान यानी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 5 5 25, 25 को हम 7 से गुना करेंगे तो 175 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा, जो कि यही आंसर होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्या का योग 27 है, एक संख्या 5 गुना दूसरी संख्या 4 गुने के बराबर है, तो इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले क्या कहा गया है कि एक संख्या 5 गुना है और दूसरी संख्या के 4 गुना है, ठीक है। मान लेते हैं एक संख्या 5 गुना है यानी 5 है, और दूसरा क्या है 4 गुनी यानी 4b, ठीक है। तो a और b का रेशो क्या आएगा, a और b का जो रेशो आएगा 4:5 आएगा, ठीक है, ये उल्टा हो जाता है। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 9 होगा, टोटल 9, लेकिन प्रश्न में तो टोटल योग 27 दिया हुआ है, तो 9 किसके बराबर, 27 के बराबर, ठीक है। तो हमें सब छोटी संख्या ज्ञात करना है। छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या 4 है, तो 4 का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है, 4 बराबर x। 9 से यहाँ कट गया, 9 तिया 27, तो x बराबर हो जाएगा ये 4 और ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है, ये 12 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या गया, एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वजन के बाट का उपयोग करता है और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लेते हैं टोटल 1 केजी में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है, 1000 ग्राम होता है, उसके जगह 950 ग्राम दुकानदार तोल के देता है ग्राहक को। 1000 ग्राम तो है वाट, ठीक है, जो किलो होता है 1000 ग्राम का है, लेकिन उसमें कम कर दिया गया है और ग्राहक समझ रहा है कि हमको 1000 ग्राम मिल रहा है, लेकिन उसमें से 50 ग्राम कम दे रहा है, यानी 950 ग्राम दे रहा है, ठीक है, यानी 50 ग्राम फायदा हो रहा है। इसको सबसे पहले काट छाट के कम कर लेते हैं, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 20 5 100, ठीक है, 19 5 95, यानी 20 और 19 का रेशो आ गया, टोटल 20 ग्राम दे रहा है, ठीक है, लेकिन ग्राहक समझ रहे हैं हमको कि 20 ग्राम मिल रहा है, लेकिन 19 ग्राम दे रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट जो भी होता है, ठीक है, प्रॉफिट जो भी होता है इसका उल्टा हो जाता है, यानी 19 रुपये के जो है सामान, यानी कोई भी 20 रुपये दे रहा है, ठीक है। ग्राहक समझ रहे हैं हमको 20 रुपया मिल रहा है, लेकिन नहीं, दुकानदार 19 का ही दे रहा है, ठीक है। फिर बोला गया है कि क्रय मूल्य से 15% अधिक है, ठीक है, क्रय मूल्य से 15% अधिक, यानी पहला 100 होगा तो 15% कितना होगा 115, तो इसको भी काट छाट के छोटा कर लेते हैं ताकि आसानी से निकल जाएगा। 20 5 100 और 23 5 115, ठीक है, यानी 20:23 आ गया, तो इसका प्रॉफिट क्या होगा, इसका प्रॉफिट हो जाएगा 20
से 23, ठीक है, 20 से 23। तो देखो सबसे पहले कितना 20 से 23 हो रहा है, ठीक है, सॉरी इसको सबसे पहले काट लेते हैं, कहाँ कहाँ कट रहा है, यहाँ यहाँ कट रहा है, ठीक है, तो काट लेते हैं। तो फाइनली 19 23 आ गया, ठीक है। 19 से 23 कितना बढ़ रहा है, 19 से 23, 19 21 22 19 20 21 22 23 यानी 4 बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये 4 जो है क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो प्रतिशत में निकालेंगे तो जो भी फायदा हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे में हमेशा पहला वाला लिखेंगे, ठीक है, ये 19 लिखेंगे, ठीक है, पहला वाला ही नीचे में हमेशा लिखा जाता है, ठीक है। 19 लिखेंगे, जैसे करीमुल निकालते हैं ना, ये लाभ प्रतिशत, तो नीचे हमेशा करीमुल रहता है उसी तरह, और इंटू में 100 करेंगे प्रतिशत के लिए, ठीक है। तो ये 400 बट्टे में 19 हो जाएगा, ठीक है, 400 बट्टे में 19। जब इसको सॉल्व करेंगे 400 को 19 से भाग करेंगे तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा 21.1/19%, ठीक है, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखो सबसे पहले 17.89 है, यानी दशमलव के बाद 8 है, ठीक है, तो इसको अप्रोक्स में लिख सकते हैं 17 को 18, ठीक है, इसको 18 लिख सकते हैं। कोई भी अगर संख्या रहता है ना, मान लो 6 है और पॉइंट के बाद अगर 4 है तो इसको हम 6.4 ही लिखेंगे या फिर 6 से लिखेंगे, लेकिन अगर 6.5 है तो इसको फिर अप्रॉक्स में 7 लिखेंगे, क्योंकि 0.5 पॉइंट के बाद 5 रहे या उससे अधिक रहे तो अप्रॉक्स में एक संख्या बढ़ जाता है, ठीक है, यही 6 होगा तो 7 हो जाता है। अगर 7.5 रहता तो 8 हो जाएगा, ठीक है, अगर 7.8 रहता तो ये 8 हो जाता, ठीक है। तो इसी तरह पॉइंट के बाद अगर देखो 5 से ज़्यादा है यानी 8 है तो ये अप्रॉक्स में 18 हो जाएगा, अप्रॉक्स में 18 हो जाएगा। और ये जो है 0.013 है, यानी जीरो के बाद 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं, 0 है, ठीक है। उसके बाद आता है +2.21, ठीक है, 2.21, तो इसको हम अप्रॉक्स में 2 ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है, कम से कम 5 होना चाहिए या 5 से अधिक, तो हम उसको अप्रॉक्स में 3 रखते, तो इसको 2 में ही रखेंगे, ठीक है। फिर इनटू है 3.63, यानी पॉइंट के बाद 6 है यानी 5 से ज़्यादा है तो इसको हम अप्रॉक्स में 4 लिखेंगे। अब देखो इन दोनों को सबसे पहले गुना करेंगे, क्योंकि बॉड मास का नियम है कि पहले डिवीजन उसके बाद जोड़, उसके बाद घटा, या मल्टीपल है तो सबसे पहले गुना करेंगे, ठीक है, 18 लेके लिए प्लस 4 दूनी 8, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 2 20 26 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि 15 और -16 एक द्विघात समीकरण के मूल है तो वह समीकरण जैसे, ठीक है, वो समीकरण हमको निकालना है। किस तरह निकालना है, देखो सबसे पहले एक यदि 15 है एक मूल और दूसरा -16 है, ठीक है, मान लेते हैं एक अल्फा बराबर 15 है, ठीक है, अल्फा बराबर कितना दिया है, 15 दिया हुआ है, और बीटा बराबर दिया हुआ है -16, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, यानी 15 और 16 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये -1 होगा, क्योंकि -16 है, प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, 1 होगा। अब एक आता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अगर 15 और 16 को गुना करेंगे तो -240 आएगा। तो समीकरण का नियम कहता है कि समीकरण किस तरह होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद ये एक्स होता है, इसके साथ एक्स गुना होता है, ठीक है, उसके बाद आता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। देखो एक्स स्क्वायर की जगह हम एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख लिए,
ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है। और अल्फ़ा प्लस बीटा देखो -1 है, तो ये -1 और इधर से पहले माइनस है, तो ये जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। +1 को हम क्या लिखेंगे, एक्स से गुना होगा यदि, तो एक्स ही लिखेंगे, ठीक है, इसको एक्स ही लिखते हैं। उसके बाद आता है अल्फ़ा इंटू बीटा मेरा कितना है, -240, ठीक है, माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखो अल्फ़ा बराबर कितना है, 15 है, और इस तरह है, ठीक है। तो x² को x² ही लिखेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है -1, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 को हम x ही लिखते हैं क्योंकि ये x है, इससे गुना हो जाएगा, x ही लिखेंगे। ये प्लस है यहाँ पर, ठीक है, ये प्लस है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -240 है, तो प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, ठीक है, -240 बराबर 0, यही आंसर होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है, ठीक है, इसका आंसर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जो संख्या दिया है, ठीक है, इसका मान निकालना है। ये बोर्ड मास का ही प्रश्न है। देखो सबसे पहले प्रश्न है 7, 8, 3, 4, ये है, +2, 1, 3, फिर भागा 3 और -51 है। तो सबसे हम पहले भागा का काम करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले 7 लिखेंगे, 8, 3, 4 ये लिख लिए, ये इसको भागा देंगे तो ये 71 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये 213 को 3 से अगर भागा देंगे तो 71 से कट जाएगा, तो ये 71 आ जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो 71 आएगा, -51 ये आया। अब 7834, ठीक है, 7834 को हम 71 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा इसका 7905, ठीक है, 7905 होगा, और माइनस फिर 51। जब 7905 को 51 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा फाइनली 7854, यही आंसर होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया यदि x + 1/x बराबर 42 है तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। जब भी x³ + 1/x³ का मान पूछा जाए तो इसका एक सूत्र होता है, ठीक है, x³ + 1/x³ का मान पूछा गया है तो इसका सूत्र होता है a³ - 3a, ठीक है। a का मान, a किसको कहेंगे, a कहेंगे 42 को, ये 42 क्या है, मेरा a है, ठीक है। तो a का q यानी 42 का q -3a यानी 42, ठीक है, ये होगा। तो 42 का q कितना होगा, 42 का q होगा 14,088, 74,088, 74,088 क्या होगा, 42 का q होगा, -3 दूनी 6, 3 4 12, 74,088 में 126 अगर माइनस करेंगे तो ये फाइनली आ जाएगा 73,962, जो कि यही आंसर होगा। इसका आंसर ऑप्शन 2 में दिया गया है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है यदि 49 अनुपात x समानुपात x अनुपात 81, ठीक है, 64 अनुपात y समानुपात y अनुपात 169 है, जहाँ x और y दोनों प्राकृतिक संख्या है, तो 2x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तब जाके 2x + 3y का मान निकलेगा। देखो सबसे पहले पहला में क्या है, 49, ठीक है, 49 अनुपात x समानुपात, ठीक है, समानुपात x है, ठीक है, समानुपात x और अनुपात 81 है। इस तरफ देखो सबसे पहले भीतरी भीतरी का गुना और बाहरी बाहरी का गुना, यानी x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 × 81, ये हो जाएगा। तो x का स्क्वायर अगर हट जाएगा तो इधर रूट आ जाएगा 49 × 81, ठीक है।
तो x का मान आ जाएगा क्या, 49 का वर्गमूल 7 और 81 का वर्गमूल 9, यानी x का वैल्यू आ गया 63। ठीक है, फिर इधर दिया हुआ है 64। ठीक है, 64 है। फिर अनुपात y है, फिर समानुपात y है, और फिर अनुपात 169 है। तो भीतरी भीतरी का गुना और बाहरी बाहरी का गुना, तो y का स्क्वायर हो जाएगा 64 इंटू 169। ठीक है, अगर y स्क्वायर से अगर स्क्वायर हट जाएगा तो इधर रूट आ जाएगा। ठीक है, यानी 64 इंटू 169। तो 64 का y बराबर हम लिखेंगे। ठीक है, 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, और 169 यानी 169 का वर्गमूल 13 आता है। ठीक है, 13 13 169 होता है। तो हम फाइनली 8 और 13 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 या 24 का 4, हाथ में 2, 8 एक 8, 8 2 10, 104 होगा। ठीक है, 8 या 24 का 4, हाथ में 2, 8 1 9 10, यानी x का मान 63 आ चुका है, y का मान 104 आ चुका है। तब आसानी से 2x प्लस 3y का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 3y का मान हमें निकालना है। तो 2 है, x की जगह हम क्या लिखेंगे, 63, प्लस y की जगह क्या लिखेंगे, y की जगह लिखेंगे 3 इंटू 104। ठीक है, 104 ये इधर अलग है। ठीक है, तो 63 से गुना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 12, फिर प्लस 3 4 12 और 3 1 के 3। इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 6 2 8, उसके बाद 2 और 1 3, उसके बाद 1 और 3 4, 438 होगा, जो कि यही आंसर होगा जो ऑप्शन 3 में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया कि एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो वह औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते जब एक 35 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। ठीक है, तो आयु किसे अगर शामिल कर लिया जाता है, ठीक है, एक शिक्षक की आयु शामिल कर लिया जाता है। सबसे पहले देखो x मान ली विद्यार्थी, इसकी जो है औसत आयु कितना है, 35 है। ठीक है, औसत आयु मान लेते हैं 35 है। तो अगर शामिल कर लिया जाता है शिक्षक को भी तो हो जाता है 36। ठीक है, 36 हो जाता है। तो एक शिक्षक की शामिल करने पर अगर 36 हो जाता है तो सब में एक 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 बढ़ेगा। ठीक है, तो 36 एक 36। ठीक है, तो 36 और ये 15, 36 और 15 को अगर जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1, 3 1 4 1 5, 51 होगा कि इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन 4 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया कि दो संख्याओं के लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम और महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ क्रमशः 1920 और 4 है। यानी एलसीएम 1920 है और महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ 4 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है फर्स्ट संख्या, ठीक है, इनटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये होता है। तो फर्स्ट संख्या यानी एक संख्या दी हुई है तो इसको एक संख्या की जगह 60 लिख लेते हैं, दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरी संख्या में ज्ञात करना है बराबर एलसीएम दिया हुआ है 1920, एचसीएफ दिया हुआ है 4। तो 4 से ये कट जाएगा, पहले 1 0 काट लेते हैं। ठीक है, 1 0 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 से कटेगा, 3 छः 18, 1 बचा, 3 4 12, यानी 64 से कट गया। तो दूसरी संख्या आएगी, ठीक है, ये 64 इंटू 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 चौक 12, यानी 128। दूसरी संख्या क्या निकल के आ गया, 128, जो कि यही आंसर सही होगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन 2 में दिया गया है। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया है कि यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करने में 36 मिनट का समय लेता है तो उसका द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, प्रति घंटा, और समय कितना है 36 मिनट है, ठीक है, 36 मिनट है। तो हमें दूरी तय, कितना दूरी तय किया वो निकालना है। तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय, ठीक है, चाल इंटू समय। तो चाल कितना है 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर लिख लिए, इंटू समय कितना है 36 मिनट। तो देखो चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय भी मीटर, समय भी हमें घंटे में होना चाहिए, लेकिन घंटे में नहीं है, मिनट में है 36 मिनट। तो इस मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए 60 से भागा देंगे, ठीक है। अब देखो इन दोनों को आपस में काट लेते हैं, 6 छक 36, ठीक है, 6 छक 36 और 10 छके 60, 5 से कटेगा नीचे, 5 दूनी 10, ऊपर कटेगा 2 तिया 6, यानी फाइनली जो आया 3 आया, यानी 3 किलोमीटर दूरी होगी, ठीक है, डिस्टेंस बराबर 3 किलोमीटर इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठीक है, इसका मान निकालने कहा गया है 0.5 इंटू 10.6 माइनस 0.2 इंटू 1.4 बट्टे में 0.4 है, ठीक है। तो सबसे पहले 0.5 और 0.6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5.3, ठीक है, यानी 5.3 आएगा, ठीक, 5.3 आ गया, 0.5 इंटू करें 10.6 को, ठीक है, 5.3 आया, फिर माइनस इन दोनों को गुणा करेंगे तो 14 दूना 28, यानी 0, ठीक है, 0.28 आएगा, ठीक है, बटे में 0.4 है, ठीक है, 0.4 है। तो देखो इस पॉइंट के चलते नीचे 100 आएगा और इस पॉइंट के चलते ऊपर में 10 चला जाएगा, क्योंकि नीचे एक घर के बाद पॉइंट है इसलिए 10 गया और ऊपर में 2 संख्या के बाद पॉइंट है इसलिए 2 जीरो आया, ठीक है। तो यहाँ से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल, 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 सत्ते 28 हो गया। अब देखो ऊपर में क्या बचा 5.3, ठीक है, 5.3 है, तो ये पॉइंट के बदले क्या है नीचे में भी जीरो आ जाएगा, एक 10 आ जाएगा, ठीक है, एक 10 आ जाएगा। अब 7 से गुना कर लेते हैं 5.3 को, ठीक है, 5.3 को 7 से गुना कर लेते हैं, 7 या 21, थोड़ा मिस्टेक है, इससे नहीं कटेगा, ठीक है, इसको पहले इस तरह करना होगा, ठीक है, मान लीजिए इस तरह है तो 5.3 में 2.8 घटा करेंगे, ठीक है, 5.3 में 2.8 घटा करेंगे तो ये आ जाएगा 5.02, ठीक है, और बट्टे में ये हो जाएगा 0.4। अब देखो सबसे पहले 5 लिख लेते हैं, 0.2, और इसके नीचे 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो आएगा, ठीक है, इनटू में 4 है और इसके एक संख्या है नीचे में पॉइंट तो ऊपर में 1 जीरो आ जाएगा। अब यहाँ से 1 जीरो कैंसिल हुआ। अब 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 502 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, 4 से अगर 502 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 125.5 ये आएगा, और यहाँ से तो पहले एक ऑलरेडी 10 है, ठीक है, तो इसको फिर भागा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगेगा, ठीक है, 5 यानी 12.55 आएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया यही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठीक है, 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट याद कीजिए। ठीक है, छूट दे रहा है टोटल क्या मानते हैं 100%,
100% में 10% छूट दे रहा है तो कितना होगा, 90 होगा। फिर दूसरा में 15% छूट दे रहा है तो कितना होगा, 100 में 15 गया तो 85। फिर 20% छूट दे रहा है 100 में तो कितना होगा, 80। ऊपर में संख्या देखो कितना है, ये 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 3 संख्या हुआ, ठीक है। 3 संख्या है तो नीचे में क्या आएगा, यहाँ 100 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 100 होगा, ठीक है। अगर ऊपर में 2 संख्या रहता तो सिर्फ 100 ही होता, ठीक। अब देखो सबसे पहले यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, यानी 85, 8 और 9 बचा, ठीक है। 85, 8 और 9 बचा, तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 85, 8 और 9 को, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6120, 6120 और डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ से 1 0 कैंसिल हो गया। अब 612 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 61.2, इतना हो गया, ठीक है। 61.2 आ गया। संख्या क्या माने थे, 100% माने थे, ठीक है। लेकिन कितना आया, 61.2, तो 100 में 61.2 घटा कर देंगे, ठीक है। कितना घटा करेंगे, 61.2 100 में घटा कर देंगे तो मेरा फाइनल जो आएगा 38.8 आएगा, ठीक है। 38.8 आएगा, जो कि यही आंसर होगा जो ऑप्शन 2 में दिया गया है, ठीक है। आज का प्रश्न इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, ठीक है। और जो भी चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को नए देख रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो मिलते रहेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर का मैथ्स का था, ये ज़रूरी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर से प्रश्न रहता ही है। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम तो 27 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देखें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।